आज हम दो टर्म पर फोकस करेंगे। एक होगा हमारा फार्मेसी और दूसरा होगा फार्मासिस्ट। ठीक है, तो फार्मासिस्ट तो बाद में पढ़ेंगे, फिर फार्मेसी जान लेते हैं। फार्मेसी क्या होता है? फार्मेसी क्या है? बेसिक अगर मोटे तौर पर हम जानना चाहें तो एक ऐसा व्यापार, ऐसा प्रोफेशन, ऐसा कला जो दवाइयों से रिलेटेड है, उसी को हम फार्मेसी बोलते हैं। मतलब ऐसा व्यवसाय जो दवाइयों से रिलेटेड है, उसी को हम फार्मेसी बोलते हैं। ठीक है, बट हम स्टूडेंट है या फिर किसी स्टूडेंट को अगर एग्ज़ाम में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम? हमारा मोटिव है वही मेन, कि किसी चीज़ को एग्जाम में कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हमारा मोटिव होगा। तो मैं एक छोटा सा डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फार्मेसी है ना, फार्मेसी इज द आर्ट और प्रोफेशन of preparing, compounding and dispensing of drug which is related with the health system। मतलब फार्मेसी एक कला है, व्यापार है, व्यवसाय है। किसका? दवाइयों को कंपाउंडिंग करने का, ना मिक्सिंग करने का, या दवाओं को प्रिपेयर करने का, मतलब कि दवाइयों को बनाने का, जो रिलेटेड है कितना? हेल्थ सिस्टम से। मतलब कि इंसान, जिसे इंसान कंज्यूम करते हैं, जो लिविंग बॉडीज को दिया जाता है। ठीक, उसी को फार्मेसी बोलते हैं। फार्मेसी एक ऐसा बिजनेस है जो मेडिसिन को तैयार करता है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को तैयार करता है जो हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, बट हम कह सकते हैं कि आर्ट, ये वर्ड आर्ट को रिलेशन करना फार्मेसी से और प्रोफेशन को रिलेटेड करना हमको फार्मेसी से। ठीक है, ये दो टर्म को रिलेट कर रहे हैं हम फार्मेसी से। ठीक है, तो अपना बिस्किट खा लेता हूँ। उसी को पढ़ा रहा है कि बिस्किट खा रहा है। अभी वीडियो थोड़ा स्पीड में है, वो स्पीड करना वो करना। बट भागिए नहीं, वीडियो से भागना नहीं। तो मैंने अभी बताया कि हमारे डेफिनेशन में दो वर्ड आया था। एक आया था आर्ट एंड दूसरा आया था प्रोफेशन। ठीक है, आर्ट और प्रोफेशन को हम बता रहे हैं। आर्ट कैसे? आर्ट क्या है? कला है। ठीक है ना, कला में माने एक कैंची। ठीक है, एक कैंची को किसने बनाया? कैंची को किसने बनाया मुझे नहीं पता, उसका प्रोफेशन क्या कहते हैं। इस कॉपी को जिसने बनाया उसका प्रोफेशन को क्या कहते हैं, या फिर इस पेन को किसने बनाया उसका प्रोफेशन को क्या कहते हैं, कुर्सी किसने बनाया उसका प्रोफेशन क्या कहते हैं। ठीक है, सॉरी प्रोफेशन उस कला के नाम को क्या बोलते हैं, उस कला को क्या कहते हैं, आई डोंट नो। बट हम दवाई बनाते हैं, हमारे कला का नाम है फार्मेसी। ठीक है, मतलब इसका का मतलब ये है क्या? कला मतलब किसी चीज़ को बनाना। कैंची कैसी बनी? मतलब कोई कला का यूज है। ठीक है, ये पेन कैसे बना? एक कला। ठीक है, इसी तरह हमारे जो मेडिसिन सब्सटेंस जो मार्केट में अवेलेबल है, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो भी जब सिरप, कैप्सूल वगैरह के चैट आप लोगों को उतना पता नहीं होगा। लिनीमेंट, लोशन पता होगा, लोशन यूज़ करते हैं लोग, या फिर ड्रॉप्स, है ना। तो कैसे उसको प्रिपेयर किया गया? एक कला ही तो यूज़ हुआ, तभी ना वो डिफरेंट। तो किसी डिजीज़ को सही करने के लिए हमें तरह तरह की डोजेस फॉर्म या मतलब दवाइयों के कई फॉर्म अवेलेबल है, तो उस फॉर्म को बनाना। ठीक है, कोई ना कोई कला का यूज हुआ, कोई ना कोई मेंटेलिटी सेट हुई होगी, तब वो चीज़ डिफरेंट फॉर्म में तैयार हुआ, तो उसी को हम कला बोलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं फार्मेसी इज एन आर्ट। ओके, एंड प्रोफेशन, इस प्रोफेशन वर्ड का अगर मोटे तौर पे देखा तो व्यापार। ठीक है, व्यापार मतलब क्या? किसी चीज़ को बनाना। व्यापार मतलब किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, हम लोग कहते हैं व्यापार क्या? असल में क्या करता है व्यापार मतलब क्या? वो बेचता है। एक्चुअल में उसका इंटायर प्रोसेस मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग टू सोल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोल्डिंग को डिस्पेंसिंग टर्म देते हैं फार्मेसी में। ठीक है ना, मतलब किसी दवाई को मैन्युफैक्चर करना, मतलब इंग्रेडिएंट
दवाई बनता है क्या, एक्सिपिएंट और इंग्रेडिएंट से मिलकर। एक्सिपिएंट इंग्रेडिएंट आप लोग भी अननोन है, वो आगे चल के बताया जाएगा, 2 टर्म याद रखना। मेडिसिन बनती है मेडिसिन बनती है इंग्रेडिएंट और एपीआई से। चुप बन चुप। वो मेडिसिन बनती है इंग्रेडिएंट एंड एपीआई से मिलकर, ठीक है। तो मतलब इंटायर प्रोसेस, मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्पेंसिंग, इसी को हम प्रोफेशन बोलते हैं। बोले बोलो एपीआई का फुल फॉर्म लड़ना है मेरा, चल निकल। उसके बाद एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये सब छोटा क्वेश्चन हमसे मत पूछो, टीचर है, ध्यान निकल। अरे डिस्टर्ब मत करो, टाइमिंग हो रहा है मेरा। ओके सर। तो मैंने प्रोफेशन बता दिया, और अब फार्मेसी को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आर्ट भी बता दिया, प्रोफेशन भी बता दिया। कंपाउंडिंग क्या है, मतलब क्या बनाना, किसी कंपाउंडिंग करना मतलब कि मिक्सिंग, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग मतलब बेचना, प्रिपेयर मतलब क्या, रेडी मतलब किसी चीज़ को बनाना किसी फॉर्म में। अगर तो मैं इसको इसमें कह ही देता हूँ, प्रिपेयर मतलब क्या, मतलब कॉपी बनने से ऐसे थोड़ा ना बनेगा ये, पहले कोई अलग फॉर्म में था यार बाहर से आप उससे कॉपी बनता नहीं बताओ तो मतलब वो उसका एक किसी मटेरियल तक कॉपी को तैयार करना, मतलब क्या, एक प्रिपेयर्ड इसको मैन्युफैक्चरिंग यहाँ यूज होता है, बट हमारे फार्मेसी में जब दवाइयों को बनाते हैं उसको हम प्रिपेयरिंग कहते हैं, ठीक है। सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब एक डेफिनेशन लो तुम, हेलो, फार्मेसी इज an art or profession of preparing, compounding and dispensing of drug which is related with the health system, मतलब जो एक ऐसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना जो लिविंग बड़ी लिविंग थिंग से रिलेटेड। ओके, बड़ी फार्मेसी हो गया। अब फार्मासिस्ट, और दूसरा टर्म हमारा होगा फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट देखो, दवाई को बनाना बेचना हो गया क्या, फार्मासिस्ट प्रोफेशन, ठीक है। फार्मासिस्ट क्या, जो दवाई को बेचेगा, फार्मासिस्ट हो गया। मान लिया कि एक शॉप है, मैं दवाई बेच रहा हूँ, मैं फार्मासिस्ट हो गया, ठीक है। मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मतलब हम दवाई बेच रहे हैं, हम फार्मासिस्ट हैं। गलत। ये कोई चीनी, चाय पत्ती या बिस्किट की दुकान नहीं है कि कोई भी अंधा लेला काना आके उसको बेच दे। दवाई को बेचना, कोई भी लेला काना दवाई नहीं बेच सकता है। उसके लिए हमें एक लाइसेंस लेनी पड़ती है, हमें एक पार्टिकुलर कोर्स करना पड़ता है, हमें एक पार्टिकुलर चीज़ की जानकारी होने के बाद ही हम दवाई बेच सकते हैं। ये कोई चाय नहीं है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है अगर जो इंसान को गलत प्रिस्क्राइब कर लिया। अगर हम मान लें चीनी अगर थोड़ी ख़राब भी हो जाएगी, उनकी मीठापन में अगर थोड़ी कमी भी हो जाएगी तो मैं ज़्यादा डाल के एडजस्ट कर सकता हूँ। पर दवाई एक ऐसी चीज़ है, और कोई अगर उसको ज़्यादा डोज इंसान को दे दिया जाए तो इंसान मर भी सकता है। इसलिए दवाई बेचने के लिए हमें एक नॉलेज, जानकारी और लाइसेंस्ड होना ज़रूरी है। क्योंकि मान लो मैं एक फार्मासिस्ट, मतलब मैं दवाई बेच रहा हूँ, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, बोल दिया। अब मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैंने कोई इंसान आया बुखार की दवाई के लिए, मैंने उसको 4-5 टेबलेट दे दी, वो दवाई खा लिया, ठीक है। क्या होगा कि दवाई हमें जानकारी तो नहीं, उन्होंने आया मुझे दवाई बेचना था, मैंने दवाई बेच दी, ठीक है। ऐसे नहीं होता है। जवाब डालना यार, मैं दवाई बेचने के लिए हमें एक पार्टिकुलर एजुकेशन की ज़रूरत होती है, एक लाइसेंस ही होना ज़रूरी है। वो लाइसेंस होता है कि 4 साल के कोर्स जो आप कर रहे हैं उसके बाद मिलेगा पढ़ना। तो फार्मासिस्ट क्या है, एक पर्सन है जो दवाइयों को बेचता है। सिर्फ दवाई बेचने वाले को फार्मासिस्ट नहीं कह सकते, मतलब उसको एक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। एक लीगल प्रूफ होना चाहिए, अथवा लीगल किसी आगे से जब हम एक फार्मेसी का कोर्स होता है, उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हमें एक लीगल प्रूफ मिलता है, जिसके बाद हम दवाई बेच सकते हैं, ठीक है। तो फार्मासिस्ट होने के लिए उसका होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने शॉप खोल दिया और मैं हो गया क्या फार्मासिस्ट, ना। फार्मासिस्ट वही होगा जो लाइसेंस होता है। तो फार्मासिस्ट का डेफिनेशन लीजिए, और फार्मासिस्ट इज ए पर्सन हु इज एजुकेटेड, लाइसेंस एंड, अभी देखना पड़ेगा देखिए सारा। फार्मासिस्ट इज ए पर्सन हु इज एजुकेटेड, लाइसेंस टू
प्रिपेयरिंग कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। मैंने प्रिपेयरिंग एंड कंपाउंडिंग वर्ड को फार्मेसी प्रोफेशन में भी यूज़ किया था, बट वो दोनों टर्म यहाँ क्यों यूज़ होगा, क्योंकि जो लोग मेडिसिन इंडस्ट्री में काम करते हैं वो भी कोई नॉर्मल नहीं होते, उन्हें भी काम करने के लिए मेडिसिन मतलब क्या, इस फील्ड से रिलेटेड इस फील्ड से रिलेटेड कुछ भी करने के लिए हमें, मैंने बोला ना कि एक कोर्स करना पड़ता है, फार्मेसी को करना पड़ता है, ठीक। तो फार्मासिस्ट वही होगा जो इस कोर्स को करेगा, उसको भी फार्मासिस्ट कहते हैं। मतलब जो दवाई को बेचेगा उसी को फार्मासिस्ट बोला, कि जो दवाई बेचता उसी को फार्मासिस्ट नहीं कहते हैं, जो दवाई को मैन्युफैक्चर्ड करता उसको भी फार्मासिस्ट ही कहते हैं। इसलिए हम फार्मासिस्ट का एग्जैक्ट डेफिनेशन दे रहे हैं, अब सुन लो, एग्जाम में लिख देना, 5 दिन 10 नंबर ला लेना, खुश से करना। अ फार्मासिस्ट इज अ पर्सन हु इज एजुकेटेड लाइसेंस टू prepare compounding and dispensing of drug along with a particular या along with, ये मैंने क्या दिया है, हाँ चलो यहाँ से ही लिख लेते हैं। अब यार समझ में नहीं आ रहा क्या लिख, a pharmacist is a person who is educated licensed to prepare compounding and dispensing of drug and also provide related information to the drugs, या along with provide related information to the drugs। जब हम मेडिसिन लेते हैं, मान लें कि हम अननोन है, मुझे बुखार हुई है, मुझे पता भी नहीं है, मैं गया दवाई लेने, उन्होंने मुझे दवाई दे दिया, 4-5 गोली मैं खा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे कौन सी दवाई को कौन से टाइम में खाना है ये तो हमें पता होनी चाहिए ना। तो फार्मासिस्ट का वो काम होता है, वो उनकी ड्यूटी होती है कि दवाई को सिर्फ बेचे नहीं बल्कि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन सी दवाई को कितने mg किस टाइम टेबल के साथ वो बताए, ठीक है, यही होगा रिलेटेड एंड प्रोवाइड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द ड्रग। तो एक बार अगेन रिपीट करो अपना रेफरेंस को, फार्मासिस्ट के डेफिनेशन को। A pharmacist is a person who is executed license to prepare compounding and dispensing of drug and provide related information to the public like me. Got it?